राधे राधे दोस्तों। तो लास्टली यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो चुका है। मतलब जिस तरीके से ट्रंप चेतावनी दे रहे थे सोशल मीडिया पर कि भाई हम ईरान के पूरे सिविलाइजेशन को आज रात खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, सब लोग ऐसा सोचने लगे थे कि ये पगला कहीं परमाणु बम ना मार दे। लेकिन मुझे पता था कि ये मार्केटिंग का बंदा है, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा, बस ये बड़ी बड़ी बातें ही फेंक सकता है। और लास्टली क्या हुआ? सीज फायर हुआ। अच्छा, यहां पर इसने जो धमकी दी थी ट्रंप ने कि हम पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ब्रिजेज उड़ा देंगे, यहां पर ईरान ने भी गजब का दिमाग लगाया। जरा देखिए ईरान ने क्या किया था। ईरान ने, जो इनका शायद सबसे बड़ा पावर प्लांट था, वहां पर हजारों की संख्या में लोग खड़े कर दिए। भाई ये सब ईरान का फ्लैग लेकर वहां पे गाने गा रहे हैं, ऑब्वियसली बात देशभक्ति वगैरह के गाने गा रहे होंगे। मारो बम। अब इतने लोगों में बम चला सकता है ट्रंप? कभी नहीं चला सकता था। और वैसे ही ब्रिजेस पर इन्होंने लोग खड़े कर दिए, वहां पर भी लोग ह्यूमन चेन बनाकर खड़े, फ्लैग लेकर खड़े, वहां पर भी नारे लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सिनेरियो बना। और लास्टली क्या हुआ? लास्टली यहां पर सीज फायर हुआ 2 हफ्तों के लिए। अच्छा, ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, यहां पर यूएस और इजराइल की जो सबसे पहली शर्त थी ना, वो यह थी कि हम सीज फायर तभी करेंगे ईरान के साथ जब ईरान यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा वेसल्स के लिए, आने जाने देने के लिए वेसल्स को, ताकि जो एनर्जी संकट पैदा हुई है वो खत्म हो सके। तो अब देखना यह है कि ईरान यहां पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला है कि नहीं खोला है, क्योंकि यहां पर इसको लेकर एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, और ये खबर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है कि भाई ईरान अभी से ही पैसा वसूलेगा कमर्शियल वेसल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जी हां, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो सब कुछ बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे, बस बने रहिएगा, बड़ा इंफॉर्मेटिव और बढ़िया वीडियो होने वाला है। अब यहां पर ये जो सीज फायर हुआ, यहां पर सीज फायर 14 दिनों के लिए हुआ है। और इन 14 दिनों में क्या होगा? इन 14 दिनों में ईरान की अपनी शर्तें हैं, यूएस की अपनी शर्तें हैं। इन शर्तों पे डिस्कशन किया जाएगा और अगर लास्टली सब कुछ सहमति बन जाती है तो फिर क्या हो जाएगा? ये सीज फायर शांति समझौते में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर युद्ध नहीं शुरू होगा। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, बात नहीं बनती है, तो ये युद्ध दोबारा शुरू हो जाएगा। मुझे ऐसा पर्सनल फीलिंग आ रहा है कि शायद अब ये युद्ध दोबारा शुरू ना हो, क्योंकि हर किसी को अपना रिजल्ट अचीव हो चुका है। ट्रंप को भी पता चल चुका है कि इस युद्ध में हमको नहीं कूदना चाहिए था, हम जबरदस्ती कूद गए, वो इस युद्ध से निकलना चाह रहे थे। ईरान का जो मोटिव था, ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने मोटिव में पूरा हो चुका है, पूरा कर चुका अपना मोटिव। वो जितना बम मारना चाह रहा था ईरान पे, जिस तरीके से तबाही करना चाह रहा था, वो अचीव कर चुका है। ईरान को भी यहां पे अब लग रहा है कि भाई 40 दिन तक हमने युद्ध चलाया और हमने इन दोनों की बेइज्जती भी की। ये लोग 2-3 दिन में युद्ध निपटाना चाह रहे थे, हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम 40 दिन तक युद्ध खींच दिए और आगे और खींच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान भी यहां पर यह देख रहा था कि भाई 40 दिन तक हम युद्ध तो जरूर खींचे, लेकिन हमको नुकसान कितना हुआ? हमारे टॉप लीडर्स मारे गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तबाह हो रहा है ना ईरान के अंदर। और अगर ये युद्ध 2-3 दिन 4 दिन और खिंचता तो उनके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार यूएस और इजराइल हमला करते और इससे बहुत बुरे हाल हो जाते ईरान के। तो वो भी अब बहुत ज्यादा फंसना नहीं चाह रहा था। और इस कारण से ये जो सीज फायर हुआ है, ये तीनों देशों के लिए कम से कम कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहां से अब ये बात शांति समझौते की तरफ ही बढ़ने वाली है। दोबारा से मेरे हिसाब से युद्ध शुरू नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, ये जो सीज फायर हुआ है, क्या यहां पर ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्ला है, या फिर हमास हो गया, या फिर हौती हो गए, क्या इन पर इजराइल अटैक कर सकता है? यह भी सोचने वाली बात है। यूएस और इजराइल इस सीज फायर की तरह ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन क्या इजराइल उन पे हमला कर सकता है? इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर इजराइल का कुछ और कहना है। बहरहाल ये जो शांति समझौता हुआ, यहां पर इस शांति समझौते का जो सेहरा बांधा गया वो पाकिस्तान के ऊपर बांधा गया, जो उनके मुनीर साहब है, या फिर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ हो गया। ट्रंप भी बोले और यहां पर ईरान भी यह बोला कि भाई इनकी बहुत लगातार प्रयास की वजह से ये सीज फायर पॉसिबल हुआ है। ये लोग चाह रहे थे कि भाई किसी तरीके से शांति समझौता हो जाए, और उसी का एफर्ट रहा कि ये कम से कम सीज फायर यहां पर हुआ है। अब सीज फायर की वजह से हम लोग डिस्कशन करने के लिए एक टेबल पे तो बैठेंगे, समझ रहे हैं? तो इस कारण से इन्होंने बधाई दी मुनीर को और क्या कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ को। अब देखिए यहां पर यह चीज बहुत अच्छी है। यहां पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अचानक से क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग? मतलब यूएस भी दे रहा है, भाई ट्रंप बात कर रहा है कि तुम्हारे कारण से ही हुआ है, ये ईरान बोल रहा है तुम्हारे कारण से ही हुआ है। मतलब इतना बड़ा पावरफुल हो गया है पाकिस्तान, किसके कारण इसकी बात सब लोग सुनने लगे। दुनिया में जो कोई इसकी बात ना सुनता हो, अचानक से इन दोनों कंट्रीज
इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि ये दोनों कंट्रीज यूएस और ईरान पाकिस्तान की बात सुनने लगे? ऐसा कुछ नहीं है यार, जियो पॉलिटिक्स समझो। यहां पर इस युद्ध में ये सब फंस चुके थे, ये लोग निकलना चाह रहे थे। इन्हीं से कहवा दे कि तुम ही बोलो आके सोशल मीडिया पर, आओ बोलो। उनको भी मौका चाहिए कि चलो हमको भी ग्लोबली एक रिकॉग्निशन मिले दोबारा से, जियो पॉलिटिक्स में हमारा भी नाम कि हमने शांति समझौता कराया। तो यहां पर सबके लिए बढ़िया रहा ये चीज, समझ रहे हैं आप लोग? तो वो खेला यहां पर चल रहा है बस। तो ये चीजें रही यहां पर। अब आते हैं हम लोग मेन चीज पे। यहां पर देखिए ईरान ने एक चीज क्लेम किया कि शुरुआत में यूएस इस सीज फायर के लिए तैयार नहीं था, फोर्सफुली तैयार हुआ है भाई। यूएस फोर्स टू एक्सेप्ट इट्स टर्म्स कंडीशन, मतलब ईरान ने जो कुछ शर्तें रखी है शुरुआत में यूएस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से यूएस एक्सेप्ट करने लगा? ये भी सोचने वाली बात है। अचानक से कुछ नहीं हुआ, अचानक से कुछ नहीं हुआ भाई साहब। यूएस पे ट्रंप पे लगातार प्रेशर था कि भाई इस युद्ध से बाहर निकलो। उसने कई सारे अपने टॉप मोस्ट मिलिट्री के अधिकारी को निकाल दिया, 13-14 अधिकारियों को निकाल दिया। उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। आप देखिए देश के अंदर कैसे बवाल हुआ, 90 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे। और ये मामला अगर और गड़बड़ाता तो ऐसा ना हो कि इंपीचमेंट तक मामला चला जाता। तो ये चीज हर कोई देखता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पहले से चीजें चल रही थी, लास्टली मौका मिला और उस मौके को इन्होंने तुरंत भुना दिया यहां पर, समझे आप लोग? अब यहां पे सबसे पहले यूएस ने शर्तें रखी थी, 15 पॉइंट्स की अपनी शर्तें रखी थी। एग्जैक्ट वो 15 पॉइंट्स क्या है ये दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन न्यूज़पेपर्स में कहीं कहीं से जो खबरें आई थी कि ये कुछ पॉइंट्स है, उस पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि यूएस की क्या कुछ शर्तें हैं। बात करते हैं ईरान की क्या कुछ शर्तें हैं। तो ईरान ने यूएस के 15 पॉइंट के बदले में अपने 10 पॉइंट रखे हैं, मतलब ईरान की 10 शर्तें हैं कुल। कौन कौन सी 10 शर्तें हैं वो देख लीजिए जरा। तो इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो बातें निकल के सामने आ रही है, वहां से ये 10 पॉइंट मेनली नजर आ सकते हैं। कौन कौन से? एक तो भाई नॉन अग्रेशन पैक्ट, मतलब अब दोबारा से हमला नहीं कर दोगे। ये नहीं कि तुम अभी बंद किए फिर 2 महीने बाद शुरू कर दे, ना ना ना, ये सब चीज नहीं होगा। हमें लिखित में दो कि दोबारा से लड़ाई तुम हमला नहीं करोगे। पता चले फिर तुम कल से बोल दिए कि हम परमाणु बम बना रहे हैं और फिर तुम हम पे हमला करना शुरू कर दिए, समझ रहे हैं? तो ये पहले बोला कि भाई नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन करना पड़ेगा। आगे कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत बड़ी बात। ये शर्त क्या यूएस मान लेगा? इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करने देगा ईरान को? आप समझ रहे हैं, एक इंटरनेशनल रूट को इस तरीके से अगर ये कंट्रोल करेगा तो यहां से ये पैसे की अच्छी खासी उगाही करेगा, यहां फी लगाएगा, और खबरें हैं कि अभी से ही फी लगाएगा। तो देखना यह है कि क्या यूएस इन शर्तों को मानता है। और अगर यहां पर यूएस इसकी शर्त को मान जाता है तो ये भी एक चीज तय मानिए कि यहां पर यूएस के बीच में और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में बहुत दूरियां बढ़ जाएंगी। भले ही यूएस को यहां से बहुत फायदा नहीं होता हो इस रूट से, यूएस यहां से बहुत कम रॉ मटेरियल मंगवाता हो, मतलब एलएनजी हो गया या फिर ऑयल, क्रूड ऑयल हो गया, बहुत कम, यूएस के बहुत कम यहां से सामान जाते हैं एनर्जी के। लेकिन भाई यूरोपियन देश तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, जो कुल उनको एलएनजी की जरूरत पड़ती है उसका 25% इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। तो अगर उनके वेसल्स पे पैसा वसूलना जाने लगा तो भाई वो लोग फिर कुछ कर लेंगे, हो सकता है वो लोग कुछ अपना दिमाग लगाने लगे, वो लोग युद्ध छेड़ दें। तो पता नहीं है किस तरीके का शर्त रखा है जिसको कि यूएस जो बोला है कि हाँ ठीक है हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। बहरहाल अभी डिस्कशन होगा, लेकिन ये शर्त है इनकी। ये देखिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट राइट दो हमको कि सिविल एनर्जी के लिए हम लोग न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सके, बिजली पैदा करने के लिए इनको राइट चाहिए भाई। ये देखने की बात है कि यूएस देता है कि नहीं देता है, क्योंकि ये डाउट तो हमेशा रहेगा फिर कि क्या पता ये लोग उसके आड़ में फिर से परमाणु बम के लिए यूरेनियम एनरिच करने लगे। 60% तक तो एनरिच किया ही है ना, तो ये भी देखने वाली बात है। आगे, लिफ्टिंग ऑल प्राइमरी यूएस सैंक्शंस एंड ऑल सेकेंडरी यूएस सैंक्शंस, दोनों सैंक्शंस को हटाओ। प्राइमरी सैंक्शन मतलब ये वो सैंक्शंस होते हैं जो कि यूएस अपने लोग और अपनी कंट्रीज पे लगाता है कि तुमको ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना है। सेकेंडरी सैंक्शन ये वो सैंक्शन हो गए जो कि यूएस नॉन यूएस सिटीजन्स और नॉन यूएस कंपनीज पे लगाता है कि तुम लोगों को ईरान के साथ ट्रेड नहीं करना है। तो बोला कि तुम दोनों सैंक्शंस को हटाओ। टर्मिनेटिंग यूएनएससी रिजोल्यूशन, हमारे खिलाफ यूएनएससी में जो रिजोल्यूशन आया, ईरान का कहना है कि वो सब खत्म करो। जो आईएईए बोर्ड द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया हमारे खिलाफ, उन सबको खत्म करो जो हमारे खिलाफ है। इसके अलावा कंपनसेशन दो भाई जितना डैमेज किए हो। ये यूएस शर्त मानता है कि नहीं मानता, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है। क्या यूएस कंपनसेशन देगा तो किस तरीके से देता है, ये देखने वाली बात है। विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेस, जहां जहां तुम्हारे कॉम्बैट फोर्सेस हैं हमारे मिडिल ईस्ट में, ये हटाओ। क्या मानेगा यूएस? कॉम्बैट फोर्सेस हटाएगा अपने? ये देखने वाली बात है यार, कैसे मानेगा यूएस?
ये तो अपने सुपर पावर को अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो जाएगा। तो ये ऐसी ऐसी कुछ शर्तें हैं यहां पर सीज फायर इंक्लूडिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, जो ईरान के और अलाइज हैं, जैसे यूएस बोल क्या ईरान बोल रहा है, सेसेशन ऑफ वॉर अक्रॉस ऑल फोर फ्रंट्स, जिस भी फ्रंट पे ये वॉर चल रहा है उन सब जगह पे वॉर रोकी जाए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इस वॉर के दौरान जो इजराइल है वो हिजबुल्लाह पर भी अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम वहां पर भी युद्ध खत्म करो। समझ रहे हैं आप लोग? तो खबर है कि ऐसी कुछ शर्तें, 10 शर्तें रखी हैं ईरान ने यूएस के सामने। अब देखना यह है कि कैसे यूएस इन शर्तों को मानता है, क्योंकि कई सारी तो ऐसे शर्तें हैं जो कि मेरे हिसाब से यूएस को मानना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यूएस मानता है इन शर्तों को तो क्या इजराइल पूरा सहमति जताता है, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, यूएस अगर मान जाता है तो यहां से यह भी प्रूफ होता है कि भाई यूएस कहीं ना कहीं बुरी तरीके से, मतलब ईरान ने उसको बढ़िया पेला है इस युद्ध में। यूएस किसी तरीके से अब इस युद्ध से भागना चाह रहा है और इसी कारण से यूएस इन शर्तों को मान रहा है, क्योंकि पहले यही यूएस इन शर्तों को बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार था। कैसे हटा लेगा भाई अपने कॉम्बैट फोर्सेस को मिडिल ईस्ट कंट्री से? ये हाउतीज वगैरह के खिलाफ जो इजराइल हमेशा हमला करते रहता है, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के खिलाफ, वो तो बोल रहा है कि वो सदर्न पार्ट लेबनान का पूरा कब्जा करेगा, पूरा जो हिजबुल्लाह उसको वहां पर खत्म करेगा, और ये बोल रहे हैं कि भाई वहां पे युद्ध रोको। तो कैसे मानता है? ये देखने वाली बात होगी कि यूएस मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि ये शर्तें काफी अजीब सी शर्तें हैं ईरान की। खैर यहां पर देखिए खबर यह निकलकर सामने आई उसी बीच की कि ईरान और ओमान ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ट्रांजिट फी वसूलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यहां से ट्रांजिट फी वसूलेंगे भाई। ओमान भी अब वसूलेगा, शर्त खबर ऐसी आ रही है, और ईरान भी वसूलेगा। क्यों वसूलेगा? जो हमला हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। ईरान का कहना है भाई हम पे इतना अटैक हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए हम तो पैसा वसूलेंगे। तो क्या यूएस इसके लिए मान चुका है? तो ये कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जो कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक अलग सा सिस्टम पैदा करेगा, जहां पर इसके विरोध में कई सारे देश उतरेंगे, क्योंकि एक दो नहीं, सालाना हजारों वेसल्स यहां से गुजरते हैं और उन सबसे अगर ट्रांजिट फी वसूला जाने लगा तो आपको पता है कितना वसूला जाएगा? लगभग एक अनुमान लगाया गया है, लगभग 60 से 80 बिलियन यूएस डॉलर एक साल में यहां से ईरान वसूल पाएगा। और ये कितना बड़ा रकम होता है। तो ऐसी इतना आसान तो नहीं होगा मेरे हिसाब से ईरान के लिए भी कि हम भाई वसूलेंगे। और वसूलेंगे तो कौन देगा कौन नहीं देगा, इस पे किस देश का क्या रिएक्शन आता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यहां पर आगे देखिए सीज फायर को लेकर इजराइल यह बोल रहा है कि भाई इस सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, हम तो लेबनान पर अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह पर अटैक करेंगे। जबकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जो एक पॉइंट है उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें बोला जा रहा है कि भाई ऑल फ्रंट पे खत्म करो युद्ध। और यहां पर इजराइल क्या बोल रहा है कि हम तो लेबनान पे युद्ध जारी रखेंगे, और बाकी में इजराइल जारी रखेगा, इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि इजराइल का मकसद है भाई इजराइल सदर्न लेबनान को पूरा अपने कब्जे में अब लेकर रहेगा। तो ये चीजें बड़ा दिलचस्प देखने वाली होंगी कि इन 14 दिनों में क्या कुछ ये लोग एक सामने लेकर आते हैं, किन बातों पे सहमति बन पाती है, किन बातों पे सहमति नहीं बन पाती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर परमानेंटली शांति समझौते में कन्वर्ट हो पाएगा या फिर से ये युद्ध ठनने जा रहा है? आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमने नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए।